Hello everyone, welcome to Legal Lab. Today we are going to discuss about the latest decision in the case of अतुल सुभाष। जैसे कि आपको पता है, अतुल सुभाष केस में रिसेंटली काफ़ी अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। रिसेंटली जो इस केस में अरेस्टेड थे अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया और उनके मदर एंड ब्रदर, उनको बेल मिल चुकी है और वो हाई कोर्ट भी गए अपने केस को ख़त्म करने के लिए, एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, पर हाई कोर्ट ने ये क्वैश करने से मना कर दिया है। इस केस में चाइल्ड की कस्टडी के ऊपर भी बैटल है बिटवीन अतुल सुभाष के पेरेंट्स एंड निकिता के बीच। आपने रिसेंटली अतुल के पेरेंट्स के इंटरव्यू देखे होंगे जहां वो अपने ग्रैंडसन की कस्टडी चाहते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या कोर्ट ने अतुल के पेरेंट्स को उनके ग्रैंडसन की कस्टडी दी या नहीं दी। अतुल के पेरेंट्स का ये कहना था कि वो नहीं चाहते उनका जो ग्रैंडसन है वो ऐसी लेडी के साथ रहे जो उनके बेटे के सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अतुल के पेरेंट्स ने ये केस फाइल कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए। चलो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया। इस केस में काफ़ी लीगल बैटल चल रहे हैं, कुछ कर्नाटका हाई कोर्ट में, कुछ ट्रायल कोर्ट में, और बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अतुल के पेरेंट्स की डिमांड ऑफ कस्टडी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो बच्चा है उसकी कस्टडी निकिता, जो कि बच्चे की मदर है, उनके पास ही रहेगी। यहाँ पे अतुल की मदर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पुट अप किए थे कोर्ट के सामने। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि निकिता ने अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल रखा है, जो कि इतने छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते ऐसी औरत के पास अपना ग्रैंडसन छोड़ना जो उनके बेटे के सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर डिसाइड करने के लिए एक बार बच्चे से भी बात करी। बच्चे को कोर्ट नहीं बुलाया गया क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। तो जस्टिस BV एंड जस्टिस SC शर्मा ने बच्चे से वीडियो कॉल पे बात की। यहाँ पर बच्चे से बात करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि अंजू देवी जी, जो अतुल सुभाष की मदर हैं, उन्होंने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 हमें कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड कराता है, जिसमें से एक हेबियस कॉर्पस है, जिसका मतलब है वी वांट टू सी द चाइल्ड, कि वो बच्चा सेफ भी है या नहीं है। क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको तो पता ही नहीं था कि उनका ग्रैंडसन कहाँ है, किस सिचुएशन में है। ज़रूरी नहीं है बच्चे को कोर्ट में ही पेश करना है, वीडियो कॉल के थ्रू भी इंटरेक्शन किया जा सकता है। जैसे कि निकिता ने कोर्ट को पहले ही बता दिया था कि जो बच्चा है वो हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और आफ्टर फुलफिलिंग बेल कंडीशन शी विल टेक द चाइल्ड बैंगलोर अलॉन्ग विद हर, और उन्होंने उसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल से कैंसिल करा दिया है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया जो कस्टडी है चाइल्ड की वो उनकी मदर निकिता के पास ही रहेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अतुल एंड निकिता काफ़ी लंबे टाइम से अलग ही रह रहे थे, तो ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने ग्रैंडसन को काफ़ी लंबे टाइम से देखा ही नहीं है, तो वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हैं उस 4 साल के बच्चे के लिए। और अगर जो कोर्ट है ग्रैंड पेरेंट्स को कस्टडी दे देंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि बच्चा वहाँ कंफर्टेबली नहीं रह पाएगा, क्योंकि ना ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे को अच्छे से जानते हैं और ना बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उधर मैनेज करना। तो यही एक रीज़न था कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड पेरेंट्स को कस्टडी देने के लिए मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ग्रैंड पेरेंट इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोअर कोर्ट में फिर से जा सकते हैं रिगार्डिंग कस्टडी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।